सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज हम काफ़ी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं और वो है रीट 2022 का पाठ्यक्रम कि जो सेकंड पेपर होगा उसके अंदर क्या सिलेबस आने वाला है। काफ़ी लंबे समय से सभी को इंतज़ार था, तो आज आखिरकार ये इंतज़ार ख़त्म हुआ है। तो चलिए चर्चा करते हैं कि क्या बदलाव किए गए हैं और क्या पैटर्न रहेगा। तो आपको बता दें कि ये जो परीक्षा होगी ये 300 अंकों की होगी और एक ही प्रश्न पत्र आपको मिलेगा और इसका जो समय है वो होगा 2 घंटे 30 मिनट का। इसके अंदर कुल प्रश्नों की संख्या होगी 150 और सभी के सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे, जैसे आमतौर पे हर पेपर में आते हैं, हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, यानी कि इसमें आपको ऑप्शंस मिलेंगे। उसके बाद में जो बदलाव यहाँ पर है वो है कि इसमें अगर आप नकारात्मक अंकन भी होगा, जिसका मतलब ये है कि अगर आप कोई गलत उत्तर देते हो तो उसके लिए आपका 1/3 अंक काट लिया जाएगा। ये एक काफी बड़ा बदलाव यहाँ पर देखने को मिल रहा है। यहाँ गलत उत्तर से तात्पर्य क्या है कि या तो आपने अशुद्ध उत्तर लिखा है, गलत आंसर दिया है, या एक से अधिक उत्तरों का चयन आपने किया है, तब आपको यानी कि नकारात्मक अंकन होगा उस प्रश्न का। चलिए आगे देखते हैं। अब इसको विस्तार से समझते हैं कि आखिर परीक्षा में क्या क्या मतलब पूछा जाएगा। और ये मैं जो चर्चा कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ लेवल 2 के बच्चों के लिए, जिनका कक्षा 6 से 8 तक के लिए होता है अध्यापक का जो लेवल है। तो चलिए सबसे पहले जो चीज़ सोची गई थी कि राजस्थान जीके इसमें पूछी जाएगी, इस पेपर में आएगी, तो वही हुआ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक ज्ञान यानी कि जीके, राजस्थान जीके है जो वो इस क्वेश्चन में पूछी जाएगी और वो कुल अंक होंगे उसके 80 अंक। इसमें आपको राजस्थान का ये जो टॉपिक्स आपको कवर करने पड़ेंगे, इसके अंदर राजस्थान का भौगोलिक स्वरूप पढ़ना पड़ेगा, मानसून तंत्र, जलवायु, अपवाह तंत्र यानी कि झीलें, नदियां, बांध, एनीकट, जल संरक्षण विधियां और तकनीकियों के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की वन संपदा के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा, वन्य जीव जंतु, वन्य जीव संरक्षण व अभ्यारण्य के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा आपको मृदाएं एवं मृदा संरक्षण के बारे में पढ़ना पड़ेगा। राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता तथा लिंग अनुपात, राजस्थान की जनजातियां, जनजातीय क्षेत्र कौन कौन से हैं, धात्विक और अधात्विक खनिज कौन से हैं, राजस्थान के ऊर्जा संसाधन, परंपरागत और गैर परंपरागत कौन कौन से ऊर्जा संसाधन राजस्थान में मौजूद है। इसके अलावा पर्यटन स्थलों के बारे में पूछा जाएगा। राजस्थान के यातायात के साधन में से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इतिहास और संस्कृति अगर हम बात करें तो राजस्थान के अंदर इतिहास काफ़ी पुराना रहा है, काफ़ी प्राचीन सभ्यता यहाँ पे मिली है हमें, जैसे कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, विराट इत्यादि। इनके बारे में क्वेश्चन आ सकते हैं। राजस्थान की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, प्रमुख राजवंश कौन से थे, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था कैसी थी, राजस्थान की स्थापत्य कला, किले, स्मारक, बावड़ी तथा हवेलियों के बारे में पूछा जाएगा कि कौन सा किला कहाँ है, क्या है इसका इतिहास, राजस्थान के मेले, त्योहार, लोक कला, लोक नृत्य, लोक नाट्य तथा लोक नृत्य, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। राजस्थान की संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, ये भी टॉपिक इसमें जोड़ा गया है। राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत और लोक देवताओं के बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान के महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व, राजस्थान के वस्त्र एवं आभूषण कौन कौन से हैं, राजस्थान की चित्रकलाएं एवं हस्तशिल्प, इनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। 1857 की जो क्रांति हुई थी उसमें राजस्थान का क्या योगदान रहा और राजस्थान में जनजाति एवं किसान आंदोलन, उनके बारे में प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा प्रजामंडल एवं राजस्थान का एकीकरण, राजस्थानी भाषा से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां कौन सी हैं, प्रमुख राजस्थानी कृतियां कौन सी हैं, प्रमुख राजस्थानी साहित्यकार कौन से हैं और राजस्थानी संत साहित्य के बारे में और लोक साहित्य के बारे में प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो काफ़ी जीके इसमें ऐड हो चुकी है। इसके अलावा 50 अंक का आपको आएगा राजस्थान का सामान्य ज्ञान, शैक्षिक परिदृश्य के तौर पर निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम और सामाजिक विषय से संबंधित
जो प्रश्न है, जो सिलेबस है, वो उसमें से कुल 50 अंकों के प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। तो राजस्थान का जो सामान्य ज्ञान है, देखिए इसके अंदर राजस्थान के प्रतीक चिन्ह कौन से हैं, राजस्थान में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं कौन कौन सी है, प्रमुख अनुसंधान केंद्र कौन से हैं, प्रमुख धार्मिक स्थल, प्रमुख खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर और स्थल, प्रमुख उद्योग, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था व राजस्थान में जन कल्याणकारी योजनाएं जो लागू की गई है उनके बारे में आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अलावा शिक्षण अधिगम के नवाचार, ये कौन कौन सी मतलब इनोवेशंस हुई है, राजस्थान में केंद्र एवं राज्य सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं एवं पुरस्कार के बारे में प्रश्न आएंगे। विद्यालय प्रबंधन एवं संबंधित समितियां कौन सी हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 राजस्थान के प्रीपेक्स में, उससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके अतिरिक्त निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो जरा देखते हैं कि कौन कौन से टॉपिक इसमें कवर होंगे। इसमें है निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, इसके प्रावधान और क्रियान्वयन, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। राजस्थान निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2011, राजस्थान के मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश, इससे संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सामयिक विषय के बारे में, राजस्थान की सामयिक समसामयिक घटनाएं कौन सी हैं, राजस्थान की अभिनव विकास योजनाएं और क्रियान्वयन, अन्य समसामयिक विषय कौन से हैं, उनके बारे में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखते हैं कि संबंधित जो आपके विषय हैं उनका सिलेबस क्या है। तो सबसे पहले अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी वर्णमाला का ज्ञान, शब्द विचार, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अवयव, विकारी शब्द जैसे लिंग, वचन, काल, कारक, वाच्य, लगभग सेम सा सिलेबस है विषयों का। ये हिंदी का सिलेबस आप देख रहे हैं, अलग अलग टॉपिक्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं। अभी शब्द के प्रकार, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय के प्रकार एवं उदाहरण, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि के प्रकार एवं उदाहरण, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियां, शब्द शक्ति। अपठित गद्यांश के भाव, व्याकरण से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में परिभाषिक शब्दावली आपसे पूछी जाएगी। इंग्लिश का जो सिलेबस है, पार्ट्स ऑफ स्पीच, टेंसेज, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशनल सेंटेंसेस, आइडोम्स, प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, क्लॉजेज, एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं आप टॉपिक्स का। सिनोनियम, अटोनियम्स, ये आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद में कुछ और टॉपिक्स जो इंग्लिश के, इनकी भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अनसीन पैसेज आ गए, प्रेपोजिशंस आ गई, मॉडल ऑक्सिलरीज आ गई, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके बाद में संस्कृत का सिलेबस, जिन बच्चों के पास संस्कृत है वो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सिंधी वाले बच्चे सिंधी का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पंजाबी के लिए पंजाबी का स्क्रीनशॉट। उसके बाद में उर्दू के स्टूडेंट्स के लिए उर्दू का स्क्रीनशॉट। ये आपके टॉपिक्स है जो आपको मतलब एग्जाम में पूछे जाएंगे। और उसके बाद में काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलेशन है वो गणित और विज्ञान के विषयों की है। अब इसमें चर्चा करते हैं कि गणित में और विज्ञान में किस तरह के टॉपिक्स आपसे पूछे जाएंगे। और मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये जो आपका विषयात्मक है, जो आपके विषय है, वो 120 अंक के इसका जो रहेगा पोर्शन 120 अंकों का रहेगा। तो गणित के जो टॉपिक्स हैं वो आपके ये रहेंगे, लगभग सेम सा सिलेबस है, तो मैं कोई ज़्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं करने वाला। इसके आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये विज्ञान का सिलेबस
शैक्षणिक मनोविज्ञान, ये भी आपके 20 अंकों की प्रश्न इससे संबंधित आपसे पूछे जाएंगे। तो ये इसके कुछ टॉपिक्स जो आपको कवर करने हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद में सूचना तकनीकी में से भी आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और ये आएगा आपका 10 अंकों का, तो ये भी आप नोट कर सकते हैं। तो ये है आपका कंप्लीट सिलेबस। तो इस विषय की तैयारी करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा सजेशन देना चाहूँगा कि इसमें आपको जो टॉपिक आता है उसको आपको अच्छे से कवर करना पड़ेगा, यानी कि इसमें नेगेटिव मार्किंग दी हुई है, और नेगेटिव मार्किंग ये मान के चलिए कि आपके लिए एक चुनौती होगी, क्योंकि पहले इस तरह के प्रश्नों में मतलब इस तरह के मतलब जो एग्ज़ाम होते थे उनके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं होती थी, लेकिन इस बार नेगेटिव मार्किंग ऐड कर दी गई है, जिसकी वजह से एक नई चुनौती तो होगी। लेकिन अगर आपकी विषय पे अच्छी पकड़ है और आपकी तैयारी अच्छी है तो ऑब्वियस सी बात है कि आपके अच्छे स्कोर बढ़ेंगे और आपका श्योरली सिलेक्शन होगा। तो आप सभी के लिए एक बार बेस्ट ऑफ लक अपने एग्ज़ाम के लिए, और अभी से अपनी तैयारी में जुट जाइए ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।